बच्चों का बहुत ही स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का सेकंड सवाल। इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं। हमारा कोई भी समीकरण दिया होगा 2x + 4y = 7। एक समीकरण हमको हर बार ही दो समीकरण दिए जाएंगे बस। हमको सेकंड समीकरण दिया रहेगा हमेशा 4x + 2y = 10। तो समीकरण पहला और हमको दूसरा समीकरण दिया हुआ, तो हमको पहले तो समीकरण एक से a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर इसके सामने समीकरण एक, तो a1x मतलब a1 की वैल्यू 2 होगी। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो a1 = 2। तो इसी प्रकार से b1 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 4। तो b1 बराबर होगा हमारा 4। इसी प्रकार से c1 की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो c1 = 7। हम ऐसे लिख करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण 2 से a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो इसी प्रकार से a2 की वैल्यू कितनी होगी? तो a2 की वैल्यू होगी 4। तो a2 बराबर कितना आ गया हमारा? 4। और b2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 2। b2 की वैल्यू बराबर 2 होगी और c2 की वैल्यू होगी हमारी 10। तो हमें इसमें ये चेक करना पड़ेगा, ये रेखा संपाती है, संगत है, असंगत है, या समांतर है, या प्रतिच्छेदी रेखा है। तो हम इनके लिए 3 सूत्र पढ़ेंगे। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि हमें a1 a1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 2। a2 की वैल्यू कितनी आई थी? 4। और इसी प्रकार से b1 की वैल्यू b1/b2, तो b1 की वैल्यू हमारी कितनी है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? b2 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से c1 की वैल्यू कितनी है? c1 की वैल्यू हमारी 7 और c2 की वैल्यू है 10। तो हम पहले इनको काटेंगे, तो 2 1 या 2, 2 2 या 4, 1/2, 2 2 या 4, 2। इस प्रकार से कोई मतलब नहीं। तो a1 a2 ये तो हमारा बराबर ही नहीं है, तो a1 a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये क्या होगा? एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस प्रकार से होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और अगर इनका जो ये कौन सा आता है? संगत है। यहाँ तक आपको ये कौन सा समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से अगर हमको a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 ये देगा, तो इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे और ये संगत होगी और ये संगत होगी और इसके अनेक हल होंगे। अब अगला होगा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये कैसे होंगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और ये असंगत होंगी और एक समांतर रेखाएं होंगी।
अपॉन 2 का सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है। दूसरे का अनुपातों, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। सब ये रेखा समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तुमको पहला क्वेश्चन ये दिया है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0 और सेकंड समीकरण हमको दिया है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर बार 2 ही समीकरण दिए जाएंगे, तो उसी प्रकार से हमने अभी क्या बताया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा हल। समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो इसमें हमें क्या बताया था a1 मतलब a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 बराबर होगा हमारा 5। इसी प्रकार से b2 की वैल्यू कितनी होगी आप सब बताइए। b2 की वैल्यू इससे माइनस है, माइनस के साथ होगी माइनस के 4। इस प्रकार से c2 की वैल्यू कितनी, c1 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें होगी b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। इसी प्रकार समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसी प्रकार से a2 की वैल्यू कितनी होगी, a2 की वैल्यू 7 होगी, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, a2 की वैल्यू 7 होगी। इसी प्रकार से b2 की वैल्यू कितनी होगी, b2 की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि सामने आपको दिखाई दे रहा है b2 की वैल्यू 6 होगी। इसी प्रकार से c2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस के साथ होगी, क्योंकि माइनस के 9 है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं, पहले आप ये करना। अब हमको देखना a1 अपॉन a2 बराबर, a1 की वैल्यू कितनी है 5 और a2 की वैल्यू कितनी है 7। इसका देखें b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है हमारी माइनस के 4 और b2 की वैल्यू कितनी है 6 है। तो इसे काटेंगे हम 2 3 4 2 3 6। अब इसी प्रकार देखें c1 अपॉन c2
c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू -9। अब देखिए ये मैच नहीं है, तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। इसमें हमें पूछ क्या जाता है युग्मघात रेखाएं प्रतिच्छेद समांतर पर संपाती है, इसका हल होगा संपाती रेखाएं, देखिए विग्रह यह संपाती रेखा या संपाती रेखा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सी का हमारा सेकंड भाग है 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0। ये हमको पहला समीकरण। सेकंड समीकरण हमको दिया है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इक्वल टू 0, समीकरण 2। जैसा कि अब हल हम करते हैं। हल करते हैं तो समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, इसमें हमें पता है समीकरण एक में a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू मान लीजिए डिग्री 9, a1 बराबर 9। इस प्रकार से समीकरण a1 लेंगे। b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है 3। इसी प्रकार c1 की वैल्यू कितनी है समीकरण एक में 12। अब इसी प्रकार से हम समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इसमें a2 की वैल्यू कितनी है, a2 समीकरण 2 में, तो a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू कितनी है इसमें, ये है 6, b2 की वैल्यू है 6। इसी प्रकार से c2 की वैल्यू कितनी है 24। इसमें चेक करना a1 अपॉन a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 180, तो 9 दूनी 18, तो 2। इस प्रकार से चेक करेंगे b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 दूनी 6 इसलिए c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है 12, 24, 12 बन गया 12 टू 24, तो इसमें देखो सभी बराबर है, तो इसमें मिलेगा a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, सीधे ये संपाती रेखा है। अब हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 6 है, थर्ड क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन है दूसरे का थर्ड क्वेश्चन है 6x माइनस के 3y
के 3y प्लस के 10 बराबर 0। समीकरण एक दिया हमने, ये समीकरण है 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। इसमें हम देखेंगे समीकरण सेकंड, समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 से करेंगे। a1 गया, a1 की वैल्यू हमारे कितनी 6 से। अब इसमें b2 b1 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस के 3 और c1 की वैल्यू कितनी है 10। इसी प्रकार से समीकरण दो की तुलना समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करना। तो इसी में a2 बराबर कितनी वैल्यू है, a2 बराबर 2, b2 बराबर इसमें कुछ नहीं होता, उसके सामने एक तो होता है, इसलिए -1 और c2 की वैल्यू कितनी है 9। तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, पिच है दिया गया। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी माइनस के 3 और माइनस के माइनस इसमें c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू कितनी है 10 और 9। अच्छा a1 a2 बराबर है और b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, इसीलिए ये समांतर है। दूसरे सारे प्रश्न हमारे तीसरे जिसमें मैं अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। हमें इसमें पहला प्रश्न बताना है 3x प्लस के 2y इक्वल टू 5। मैंने हम लोग के समीकरण दिए होंगे
का पहला 2x minus 2x minus 3y 27 समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना x प्लस b1 y प्लस c1 से करने पर समीकरण एक की तुलना हम समीकरण इस से करते हैं, तो इसमें a1 बराबर मतलब a1 की वैल्यू कितनी होगी 3, तो इसी प्रकार से b1 की वैल्यू कितनी होगी 2 और c2 की वैल्यू होगी 5। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना करेंगे इसी प्रकार से। तो समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इसी प्रकार से a2 बराबर हमारी वैल्यू कितनी होगी a2 बराबर 2 और b2 बराबर हमारी कितनी वैल्यू होगी -3 और c2 बराबर कितनी वैल्यू होगी 7। इसी में हम देखेंगे a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू हमारी कितनी 3, a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 2 -3, c1 की वैल्यू अपन c1 की वैल्यू है c1 की वैल्यू कितनी है c1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 7, तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2, इसलिए यह यस जब इस वाली कंडीशन में है तो इससे अंदर है। चलिए आइए क्वेश्चन कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन है 2x minus 3y बराबर 4x ये हमारा समीकरण इसके सॉल्व करते हैं। चलकर पानी पी लेते हैं, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं तब तक आप सॉल्व करके नहीं आ रहा था। अब हमने पानी पी लिया है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की। जैसा कि हमने बताया था कि समीकरण एक से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो हम इस क्वेश्चन में लिखना चाहते थे कि a1 की वैल्यू इसमें क्या होगी। आप अब तक तो आप लोगों को ये समझ में ही आ चुका होगा कि a1 बराबर कितना होगा 2, तो यहाँ पर जो a1 है इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, तो a1 बराबर 2। इसी प्रकार से b1 बराबर -3 होगा ये, तो b1 बराबर -3 और इसी प्रकार से हमें c1 को भी चेक करना होगा। तो c1 के लिए हमें क्या करना होगा कि c1 बराबर होता है 1, तो इस
समीकरण दो से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम इसमें देखेंगे a2 मतलब इस a2 की वैल्यू 4, तो a2 बराबर 4 अगर b2 बराबर होगा हमारा माइनस के 6, c2 बराबर होगा 9, तो a1 अपॉन a2 बराबर a1 की वैल्यू हमारी कितनी 2, a2 की 4, 2 की 4 1/2, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी हमारी माइनस के 3, b2 की वैल्यू माइनस के 6, तो माइनस 3 6 1/2, c1 अपॉन c2 बराबर 8 अपॉन 9, तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, ये इसलिए ये भी संगत है। कौन सा है संगत है, हमारे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 2y 2x प्लस r/3y इक्वल टू 7, ये उनको समीकरण सेकंड है हमारा 9x माइनस के 10y इक्वल टू 15, समीकरण एक से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कम, तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी है 3/2, a1 की वैल्यू 3/2, तो b1 की वैल्यू कितनी है 5/3, c1 की वैल्यू कितनी है हमारी 7। ऐसे समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने का a2 बराबर हमारी वैल्यू कितनी है 9, b2 बराबर माइनस के 10, c2 बराबर, तो हमें a1 अपॉन a2 a1 की वैल्यू कितनी है 3/2 into 9, इसमें 3/2 नहीं रहेगा, बड़ी संख्या पूरी करेंगे, क्योंकि इसका ये ऊपर वाला संख्या सेम रहता है, ये नीचे वाला इंसान ये पलट जाता है, इसका रेसिप्रोकल कर देना, ये 9 नीचे आ गया ऊपर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 3 18, और इस तरीके से नहीं कर सकते, इसका आ गया 1/6, और इसमें हम देखेंगे b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू हमारी कितनी है 5/3, b2 की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस के 5, तो इसका होता है रेसिप्रोकल, तो 5/3 तो ये रहेगा 1 अपॉन माइनस के 10, अब किया
C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू की 7 और 7 1 इसमें देखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। तो इसमें सेट माइनस नहीं है। तो ये हमको संगत और संगत का कौन सा है, ये संगत है। हमारे तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ है। चौथा क्वेश्चन है x माइनस 3y ये समीकरण 1 और समीकरण 7 माइनस के 10x प्लस के 6y माइनस के पहले सॉल्व कर ले समीकरण। इसमें 2 का भाग आ रहा है तो माइनस के 5x प्लस 3y माइनस के माइनस के कॉमन ले सकते हैं 5x माइनस के 3y समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 A1 बराबर हमारा आएगा 5, B1 बराबर आएगा माइनस के 3, C1 बराबर आएगा 11। इसी प्रकार से A2 बराबर हमारा कितना आएगा 5, B2 बराबर माइनस के 3, C2 बराबर 11। तो A1 अपॉन A2 A1 की वैल्यू माइनस प्लस B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू माइनस के 3 ये C1 अपॉन C2 C1 की वैल्यू 11 तो A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। ये संगत है, इसका अर्थ कौन सा है, संगत हमारे और अगले क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे पार्ट का 5वां क्वेश्चन 4/3 x 2y 2x प्लस 3y समीकरण A1x प्लस B1y C1 बराबर 0 से
4/3, d1 बराबर है 2, c1 बराबर है 8। इसी प्रकार से आपको अब समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से इसे क्या कर सकते हैं, a2 बराबर 2x, a2 बराबर 2, a2 बराबर 3, c2 बराबर 12, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू हमारी कितनी 4/3, अपॉन a2 की वैल्यू 2। ये संख्या हमारी पलट जाती है 4/3, तो इससे मिलता है और ये पलट जाती है 1/2, तो यह 4 2/3 इसे जुगाड़ सकते हैं। तो यह 4, तो यह आएगा 2/3, d1/2, d1 की वैल्यू हमारी कितनी है 2, d2 की वैल्यू 3, c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है 8, 3 8 4 की वैल्यू a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसलिए संगत है। ये बोर्ड एक्टिविटी के बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक आयताकार भाग है, क्या है आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। का अर्ध परिमाण बाकी बीमारी आती है, बाकी बीमारी आती है। तो हमारे पास एक आयताकार भाग है, ठीक है। एक आयताकार भाग, एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई माना चौड़ाई, पहले हम मान लेते हैं ये चौड़ाई x, इसकी लंबाई क्या होगी 4 + के x मीटर, क्योंकि 4 मीटर अधिक के लिए हम प्लस का और हम के लिए माइनस का चिन्ह करते हैं। तो माना आयताकार भाग की लंबाई x मीटर है। आयताकार भाग की चौड़ाई x मीटर, तो इसमें लंबाई क्या होगी, लंबाई x
ये कटिया इसको भी अर्थ परिमाप पूछ लिया, इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें लंबाई हमने क्या माना था, 4 प्लस के एक्स, और चौड़ाई मानी है एक्स, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x डालेंगे। तो हम इसको अब हम एक्स स्क्वायर एक्स बराबर प्लस माइनस चेक करो। यहीं पे खत्म करना। आयताकार की चौड़ाई मानी कितनी मानी हमने, एक्स मीटर, लंबाई 4 प्लस के एक्स मीटर। और आयताकार भाग का अर्ध परिमाप होता है 1/2 × 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमको अर्ध परिमाप दे कितना रखा है, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप दिया है हमको 36 मीटर। इसको हम बराबर में लिख देंगे, आयताकार भाग का लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होगा 36। तो हमको लंबाई कितनी मानी हमने, 4 प्लस के एक्स मीटर प्लस चौड़ाई एक्स इक्वल टू 36। तो 4 प्लस के एक्स बराबर 36। 4 एक एक्स 2x बराबर 36। 2x इधर के आए प्लस के लाए तो माइनस के 36 माइनस के 4, 2x बराबर 32, x बराबर 32/2 दिया जाएगा 16, x बराबर 16। तो आयताकार भाग की चौड़ाई, आयताकार भाग की चौड़ाई हमने क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर हमारी 16 मीटर। आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई यानी क्या है, 4 प्लस के एक्स मीटर, तो 4 प्लस के आ गया हमारा 12। हमारी चौड़ाई आ गई 16 मीटर, लंबाई आएगी 20 मीटर। ये हमारे पढ़ने होगा। फर्स्ट क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आप इस क्वेश्चन 6 वाले करके देखना, कल आपके लिए होमवर्क है, और यदि नहीं आए तो उसे फिर से हम करा देंगे, आपकी डाउट क्लास में आपको क्लियर करा देंगे। इसी आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगले लेक्चर हम आगे की तरफ इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन पूरी करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह समझ में आया, क्वेश्चन जहाँ भी डाउट होता है आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।